आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन में भाजपा के 417 और कांग्रेस के 250 उम्मीदवार हुए विजयी। और केंद्र सरकार ने प्रदेश को लंपी रोग से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध कराई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत शहरी अभियान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह में देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 714 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा मामलों के विभाग ने इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने का लक्ष्य रखा है। श्री ठाकुर ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि देश को स्वच्छ बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और स्वच्छ भारत 2022 के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और पृष्ठभूमि के लोग मिलकर काम करेंगे और सभी लोग स्वैच्छिक रूप से कचरे का निपटान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क क्षमता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 5G प्रौद्योगिकी आधारित ये सेवाएं 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। IMC 2022 का आयोजन 1 से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। आकाशवाणी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 10 कर्मियों को एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वॉयस कल्चर एंड प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज आर्टिकुलेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। आकाशवाणी नई दिल्ली में आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और ITBP कर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह विशेष प्रशिक्षण दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों तक पहुंचने सहित अन्य कार्यक्रमों में विशेष रूप से आकाशवाणी और ITBP दोनों की सहायता करेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकाय निर्वाचन में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के 417 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 250 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 3, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 7 और 131 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। प्रदेश के 46 निकायों में पार्षद के 814 पद के लिए निर्वाचन हुआ था। इनमें 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद है। यहां गत 27 सितंबर को मतदान कराया गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को लंपी रोग से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। टीकाकरण के लिए 4 केंद्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन निर्धारित किए गए हैं। इंदौर में करीब 5,34,000, भोपाल में 3,45,000, ग्वालियर में 2,87,000 और उज्जैन केंद्र में शामिल जिलों को 2,32,000 वैक्सीन पहुंचा दी गई है। पशुपालन और डेयरी संचालक डॉक्टर RK मैया ने बताया है कि प्रदेश में अब तक किसी भैंस वंशीय पशु में लंपी रोग के लक्षण नहीं मिले हैं। डॉक्टर मैया ने जिलों में पदस्थ अधिकारियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लंपी से मृत पशु को गांव या शहर के बाहर स्थानीय प्रशासन की मदद से गड्ढा खोदकर चूना और नमक के साथ दफनाया जाए।
जबलपुर हाईकोर्ट के एक जज की कथित टिप्पणी के बाद वकील अनुराग साहू द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर आज वकीलों ने हंगामा किया। वकील श्री साहू का शव लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां जज नहीं मिले तो वकील चीफ जस्टिस के कोर्ट में घुस गए। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि समाचार मिलने तक वकील धरने पर बैठे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में सभी प्रदेशवासियों से भाग लेने की अपील की है। महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शाम 6 बजे करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि अगर आप उज्जैन न आ सकें तो प्रदेशवासी अपने गांव और शहर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, साज सज्जा करें, भजन कीर्तन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सभी शहर और गांव अपने मंदिर प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में कल अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ऐसे मतदाता जो 100 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनका सम्मान किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए कल से फिर खुलने जा रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने डे आइलैंड टूर के तहत सुबह 9 बजे तवा से परसा पानी बोटिंग का आयोजन किया है। खंडवा में 2 अक्टूबर को स्वामित्व दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तर पर जिला प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सपरिवार सीहोर के रेहटे स्थित ग्राम सलकनपुर मां विजयासन देवी के दर्शन किए। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल से 7 अक्टूबर तक 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में शासकीय महाविद्यालय चांद के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन विभाग द्वारा 55 छात्रों के दल को औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत एफडीडीआई, सीआईआई, एडीडीसी, इमलीखेड़ा प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण कराया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने अधिसूचित क्षेत्र में नियमानुसार ग्राम सभा की सहमति के बिना बांध के लिए भू अधिग्रहण के रवैये को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। और शिवपुरी में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।